हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। ये है लेक्चर नंबर 12 और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप किसे बोलते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम व्हाट इज लैग्रांज थ्योरम। ठीक है, तो आज हम लोग इन दोनों टॉपिक के ऊपर देखने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज में। और इसको डिस्कस करने से पहले पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ लास्ट क्लास के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको एज एन होमवर्क दिए थे एंड कुछ प्रॉपर्टीज जिसमें हम लोग आज कुछ चीज़ें अलग से पढ़ेंगे। देन उसके बाद फिर हम लोग इन टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर अपने पास H1 H2 H3 एंड HIs अपने पास सब ग्रुप होते हैं किसी ग्रुप के, तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा, अगर हम उन सब ग्रुप का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमेशा सब ग्रुप होता है जी का। ठीक है, ग्रुप का। बट मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और होमवर्क में मैंने आपसे पूछा था कि अगर मान लो कि अपने पास दो सब ग्रुप है H1 और H2, तो क्या उनका यूनियन भी सब ग्रुप होगा? ये मेरा क्वेश्चन था आपसे। ठीक है, तो काम किस तरीके से करना है जरा वो देखते हैं अभी पहले। तो अपने पास ये दिखाना है कि क्या ये सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो किस कंडीशन पे होगा, और नहीं होगा तो कब नहीं होगा, ये हमें देखना है। चलिए ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर। तो हमारा H1 सब ग्रुप होना चाहिए जी का, सबसे पहली बात, और H2 भी सब ग्रुप होना चाहिए जी का। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पे जी सब ग्रुप, जी जो मैंने ग्रुप ले लिया वो मैं ले लिया जेड प्लस, इजी ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे पता है कि H1 को अगर मैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेता हूँ तो वो भी अपने पास सब ग्रुप फॉर्म करता है। अगर मैं H2 को 3Z प्लस ये सब ग्रुप लेता हूँ तो ये भी अपने पास सब ग्रुप होगा। ठीक है, सब ग्रुप टेस्ट चेक करते हैं बाय वन स्टेप टेस्ट, आप लोग चेक कर सकते हो। नहीं तो आप लोग जैसे ग्रुप चेक करते हो ओवर दी सम बाइनरी ऑपरेशन, वैसे आप सब ग्रुप को दिखा दो कि वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है एंड सारी प्रॉपर्टी उसके पास बिलोंग कर रही है। ठीक है, अब यार देखो, हमें पता है हमारा हमारा एम क्या है। हमें हमें पता करना है क्या H1 यूनियन H2 क्या ये सब ग्रुप है जी का, यस और नो, ये तो दिखाना है मैं। तो भाई आपको पता है कि वाई वन स्टेप टेस्ट, अगर ए एंड बी दो एलिमेंट ये बिलोंग कर रहे हैं सब ग्रुप लेट से एच से, और हम दिखा दें कि ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच से, तो ये फॉर ऑल ए बी के लिए दिखा दें, तो हम क्या बोल देंगे, एच सब ग्रुप हो जाएगा। तो भाई मैंने क्या बोला कि जो टू एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 में, यस और नो। सेम तरीके से भाई हम लोग ये बोल सकते 3 एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 में, यस और नो। बिलोंग कर रहा है ना, इतना कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये वाला एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, टू को जब हम ऑपरेट कर रहे थे इनवर्स से, क्या ये वाला एलिमेंट बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 से, ये बताइए। अगर ये भी बिलोंग कर जाता है तो हम लोग इस केस में हम लोग यहाँ पे आर्बिट्री एलिमेंट ले लेंगे। अगर नहीं किया तो हमारे पास एक ही है, यही एग्जांपल काफ़ी है। तो हमें पता है कि टू को अगर मैं थ्री का इन्वर्स देखता हूँ तो भाई थ्री का इन्वर्स क्या होगा, बताइए। थ्री का इन्वर्स क्या होगा, -3। ठीक है, अपने पास ऑपरेशन क्या है, प्लस, तो ये -3 आया। अपने पास आंसर कितना आया, -1। क्या -1 बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 में, बताइए। देखो यहाँ पे सारे नंबर आ रहे हैं टू के मल्टीपल में, यहाँ पे सभी नंबर आ रहे हैं थ्री के मल्टीपल में। ठीक है, क्या -1 इस सेट में होगा क्या इन दोनों के यूनियन में, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक ही ये काउंटर एग्जांपल सफिशिएंट है इस थ्योरम को डिस्कार्ड करने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि सर अगर हमारे पास H1 सब ग्रुप है जी का, H2 भी सब ग्रुप है जी का, तो जरूरी नहीं कि उनका यूनियन भी सब ग्रुप हो जाए। इज इट क्लियर? तो अब मन में क्वेश्चन है, तो सर कब होगा? तो ये भी तो क्वेश्चन बना ना कि सर अगर ये चीज यहाँ पे ट्रू नहीं है तो फिर ये सब ग्रुप कब होगा। तो उसके लिए लिखिए नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या बोलता है कि यूनियन सब ग्रुप कब होगा वो देखिए, कि अगर आपके पास H1 सब ग्रुप है जी का एंड H2 भी सब ग्रुप है जी का, तो इनका जो यूनियन है ना, इनका जो यूनियन है वो सब ग्रुप जी का तभी होगा या तो H1 H2 में कंटेन करे या H2 H1 में कंटेन कर जाए। बात क्लियर है? देखो ये चीजें ऑब्वियस है। ऑब्वियस क्यों बोल रहा हूं
कि अगर आप इसको समझोगे इस तरीके से, जैसे मान लो कि ये अपने पास ग्रुप है, ठीक है, ये अपने पास H1 मान लो, ठीक है, और आप मैंने क्या बोला, या तो H2 कंटेंट कर जाए H1 में, तो या तो H2 इसके अंदर हो, ठीक है, या फिर H1 कंटेंट कर जाए H2 में, या फिर जस्ट उल्टा कर दीजिए इसका, जो बिग वाला है, जो बड़ा वाला सर्कल है वो H2 हो जाए, और जो ये येलो वाला सर्कल है वो H1 हो जाए। बात क्लियर है कि नहीं है? तो देखो ध्यान से, अल्टीमेट ये अपने पास सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है बड़ा सेट, यस और नो, कर रहा है ना। और अब आपको पता है कि H2 भी सब ग्रुप होना चाहिए, तो भाई यहाँ पे जितने एलिमेंट होंगे H2 में वो भी सब ग्रुप है, वो भी सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो अगर आपके पास बड़ा वाला ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो छोटा वाला तो ग्रुप फॉर्म करेगा ही करेगा, क्योंकि अपने पास छोटा वाला है वो भी ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो कुल मिला के आपके पास अगर दो सब ग्रुप हैं और कोई भी सब ग्रुप किसी में कंटेंट कर रहा है, किसी में कंटेंट कर रहा है, तो उनका यूनियन भी हमेशा क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहां पर कि देन दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ कि या तो H2 H1 का सबसेट हो या H1 H2 का सबसेट हो। ठीक है, ओके। तो इसका जो प्रूव है वो एकदम इजी है, एक बार ट्राई करना खुद से, नहीं होता है तो बताना फिर। ठीक है, तो ट्राई करना, नोट, और आपको मैंने बुक बता रखी है, तो बुक अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाली है कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है ग्रुप थ्योरी के लिए। अगर आप साथ में बुक पढ़ के चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग जैसे ही ये पूरे लेक्चर सीरीज खत्म होता है उसके बाद भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ और काम भी करते हैं। तो हमने फिर उसके बाद पढ़ा था कोसेट, और कोसेट में मैंने आपको एक काम दिया था कि आपको पता करना था क्या H+3 सब ग्रुप है जी का कि नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको एज एन होमवर्क दी, क्या H+3 सब ग्रुप होगा जी का। अब देखो, अगर H+3 के आप ग्रुप को देख, वो सेट को देखते हो, तो इसमें 3 5 आ रहा है, 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, बात सही है। अगर हम इसमें देखें तो अपने पास पहली ही प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, कौन सी, ग्रुप पॉइंट वाली। अगर मैं यहाँ पे 1 और -1 को ऑपरेट करता हूँ, 1 + -1, कितना आंसर आया, 0। क्या 0 बिलोंग कर रहा है H+3 में, बताइए? नहीं कर रहा है, तो अपने पास ग्रुप पॉइंट प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं कर रही है। ग्रुप पॉइंट नहीं होल्ड कर रही है तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़े। ठीक है, खत्म किया, तो अपने पास H+3 सब ग्रुप नहीं हुआ इस केस में। क्लियर? चलो आज हम लोग अपनी अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इतना सब कुछ खत्म होने के बाद अब लिखिए एक नोट पॉइंट। मैंने यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने क्या बोला कि H क्या है अपने पास, सब ग्रुप है, किसका, G का। और ये जो कंडीशन, जो भी अभी मैं रिलेशन लिखने वाला हूँ, वो हर एक ए बी के लिए ट्रू होने वाला है। A for all AB belongs to G, we say A is congruent or A is related to B modulo H if and only if AB inverse belongs to H। ठीक है, तो ये अपने पास हमने यहाँ पे डिफाइंड किया है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब देखो हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग कैसे काम करेंगे वो भी बहुत जरूरी है। कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट की क्लास निकालेंगे। हमने एक क्लास निकालना सीखी थी पहले, इक्विवेलेंस क्लास के थ्रू से। ठीक है, अपने पास कोई भी रिलेशन डिफाइन हो, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। एंड फिर हमने देखा था कि वहां से हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे थे। याद नहीं है तो फिर जाके देखो, जाके पहले पार्टीशन ऑफ सेट के बाद ही फिर मैंने वो चीज़ पढ़ाई है आपको। ठीक है, उस लेक्चर को देखिए जाके, नहीं याद आ रहा है जाके देखो। तो भाई हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक रिजल्ट को, कि अगर मुझे
मेरे पास इस टाइप की डेफिनेशन या फिर ये है कि अगर अपने पास सब ग्रुप है एच किसी ग्रुप का और वहां पर अपने पास कुछ इस टाइप का इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया गया है तो अपने पास ये कंडीशन भी होल्ड करेगी। तो इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर हर एक एलिमेंट की क्लास भी निकाल सकते हैं। और क्लास कैसे निकलेगी? वही सेम रूल कि हम लोग वो सभी एलिमेंट लेंगे ग्रुप से जो एलिमेंट इस ए से रिलेट करता हो। एक्स रिलेट टू ए, सिंपल है। देखो वही डेफिनेशन है कि नहीं है? अब देखो इस केस में अपने पास डेफिनेशन चेंज है। मैंने क्या बोला कि डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरीके का इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड किया गया है। ठीक है, तो देखो x यहाँ पर a से रिलेट तभी करेगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगा। तो मैंने क्या बोला, हम वो सभी कलेक्शन या हम वो सभी एलिमेंट ले रहे हैं g से जब अपने पास x जो हो जाए जो कि इस कंडीशन को होल्ड करे। क्लियर? सेम तरीके से अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो ये कब होगी? जब अपने पास ये आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू g सच दैट x a इनवर्स बिलोंग्स टू h। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? अब देखो, अगर आपको किसी भी एलिमेंट की क्लास निकालनी है तो आप वो सभी ग्रुप से एलिमेंट पिक करोगे जो कि इस प्रॉपर्टी को या इस कंडीशन को होल्ड करे। क्लियर? तो अपने पास ये पॉइंट हो गया। तो आप चाहो तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। एच ए का मतलब पता है ना सबको, राइट कोसेट। आप चाहे एच ए निकालो या क्लास ऑफ ए निकालो, बात आपके पास इक्वल ही रहेगी। चाहे तो आप लोग ये वेरीफाई करके देखना, प्रूफ करना। प्रूफ बहुत ही एकदम इजी है कि राइट कोसेट और क्लास ऑफ ए दोनों अपने पास इस केस में इस इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ट्रू रहेगी। ठीक है, तो प्रूफ एज एन होमवर्क है। आपको मैं एक छोटा सा आपको एक यहाँ पे हिंट देता हूँ। हिंट ऐसे है, कुछ तरीके से प्रूव करना है। आपको पता है कि आपके पास दो सेट को इक्वल दिखाना है क्योंकि आपको पता है कि एच ए भी एक सेट है और क्लास ऑफ ए ये भी एक सेट फॉर्म कर रहा है। अगर आपको दो सेट को सबसेट इक्वल दिखाना है तो आप पहले काम क्या करोगे कि पहले आप ए को दिखा दो बी का सबसेट है एंड देन फिर उसके बाद फिर आप दिखा दो कि जो बी है वो ए का सबसेट है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आप पहले दिखाइए कि आपने एक एलिमेंट यहाँ एच ए से पिक किया और उस एलिमेंट को दिखा दो कि वो वाला एलिमेंट अपने पास क्लास ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है। फिर आप जिस रिवर्स कीजिए कि फिर आप एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट पिक कीजिए क्लास ऑफ ए से और उस एलिमेंट को दिखा दीजिए कि वो एलिमेंट अपने पास एच ए से बिलोंग कर रहा है। क्लियर? सिंपल हो गया अभी। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इस चीज को दिखा सकते हो। तो ये प्रूफ आपके लिए एज एन होमवर्क छोड़ रहा हूँ। होपफुली आप सब लोग कर लोगे इस प्रूफ को। नहीं होता है तो ट्राई करो एक बार। सिंपल सेट थ्योरी है। बाकी जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे वो है ये वाला। ठीक है, अपने लोग को इस पे फोकस करना है। ठीक है, ये बस खाली आपको याद रखना है। बाकी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप पे कि इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप क्या होता है। व्हाट इज इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप? द इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप H of a group G is defined as the number of distinct राइट और लेफ्ट कोसेट। ठीक है, distinct right cosets of H and it is denoted by G by H or something like that. Index of subgroup is order of group upon order of H. Clear?
अब देखो ये तो ऑब्वियसली है कि हम इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप तभी डिफाइन कर सकते हैं जब अपने पास ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का हो। ठीक है, क्लियर है। ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का हो तो अपने पास हम लोग इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप से फायदा क्या है। आप लोगों के पास आप लोगों ने अभी लास्ट क्लास में सीखा कि कैसे हम लोग राइट कोसेट निकालते हैं। ठीक है, तो राइट कोसेट का मतलब क्या है कि आप जो ये सेट निकाल रहे हो एच प्लस ए सच दैट एच बिलोंग्स टू एच एंड ए बिलोंग कहाँ कर रहा है आपके पास, जी से कर रहा है। ठीक है, अब मैं ये कोशिश कर रहा हूं, मैं ये फाइंड कर रहा हूं कि ऐसे हमारे पास कितने राइट कोसेट्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट सेट बना रहे हैं, जो कि डिस्टिंक्ट सेट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि अगर ये ए बिलोंग करता है एच से तो इस केस में एच प्लस ए इक्वल करेगा एच के, यस और नो। तो अब मेरे को ये फाइंड करना है कि अगर ये ए बिलोंग नहीं करता है तो ऐसे कितने पॉसिबल है। ऐसे तो हम लोग को बड़ा दिक्कत लगेगा, टाइम लगेगा, ऐसे कितने बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। तो उसका एक सिंपल फॉर्म है ये कि अगर आपको इंडेक्स निकालना है किसी भी सब ग्रुप का तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका, अगर आपके पास एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपके पास मेंशन है 8 एंड आप ये बोल रहे हो कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप आपके पास आ गया 4। एग्जाम्पल दिया, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि इस सब ग्रुप का जो इंडेक्स है वो अपने पास क्या हो जाएगा इस केस में, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इट्स 2। ठीक है, 8/4 इज इक्वल टू 2। क्लियर, मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही राइट कोसेट, मतलब टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ही पॉसिबल है। ठीक है, अभी अगर आप चाहो तो अभी हम लोग जब आगे कुछ ग्रुप देखेंगे जिनका ऑर्डर 8 होता है, जहाँ पे सब ग्रुप भी अब हमें अपने ऑर्डर 4 का मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हमें वहां पर उस केस में दो राइट कोसेट मिलने वाले हैं जो कि डिफरेंट होंगे, जो कि डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, ये तो बात होगी अपने पास इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप की। अब हम लोग बात करते हैं लैग्रांज थ्योरम कि लैग्रांज थ्योरम क्या बोलती है। देखो भाई, लैग्रांज थ्योरम को अगर आपने सीख लिया ना तो आपको एग्जाम में मान लो कि एक क्वेश्चन पक्का आपने अच्छा कर लिया। अगर अच्छे से सीखा तो ही कर पाओगे ना, तो अच्छे से सीख लो कि लैग्रांज थ्योरम बोलती क्या है। तो भाई लैग्रांज थ्योरम ने क्या बोला है कि हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है, लेट जी बी एनी फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। सबसे पहले आपके पास जी को एक फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप होना पड़ेगा, लेट जी बी एनी फाइनाइट ऑर्डर ग्रुप। एंड मैंने क्या बोला कि जो ये एच है, जो सब ग्रुप की बात करने वाला हूं, एंड लेट एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी। और मेरे पास एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। देन इस केस में हम क्या बोलेंगे, जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होगा ना वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। बस इसने ये बोला है। अब देखो, इस चीज को ज्यादा कंफ्यूजिंग में समझना कि सर क्या बोल दिया आपने, नहीं, सिंपल तरीके से समझते हैं कि मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक ग्रुप है। ठीक है भाई, मेरे पास एक ग्रुप है, उस ग्रुप का मेरे पास एक सब ग्रुप है। ठीक है, और ग्रुप जो है मेरे पास वो है फाइनाइट ऑर्डर का। तो भैया जो सब ग्रुप भी होने वाला है वो भी फाइनाइट ऑर्डर का होगा। ये तो बात क्लियर हो गई। ग्रुप मेरे पास है फाइनाइट ऑर्डर का, तो जो सब ग्रुप भी होगा वो मेरे पास क्या होगा, फाइनाइट ऑर्डर का होगा। अब मैंने क्या बोला है कि अगर सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, अगर सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा ना वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। क्लियर, तो मैंने क्या बोला यहां पर कि अगर सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है ग्रुप का तो उस केस में सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। क्लियर, इसका हम कुछ और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो भाई मैंने जी का जो ऑर्डर है वो लिया 8, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मैंने जी का ऑर्डर क्या ले लिया 8। तो इसका मतलब ये नहीं है, अब देखो 1 भी डिवाइड करता है 8 को, 2 भी डिवाइड करता है 8 को,
4 भी डिवाइड करता है 8 को एंड 8 भी डिवाइड करता है 8 को। तो देखो लैग्रांज थ्योरम में ये बोला है कि अगर सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को कंफर्म डिवाइड करेगा, बट कन्वर्स पार्ट नीड नॉट बी ट्रू। इसका हम लोग थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों बाद एग्जाम्पल देखेंगे, काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको क्लियर पता चल जाएगा वहां से। अब देखो इसने क्या बोला यहाँ से कि मेरे पास ऑर्डर 1 का सब ग्रुप पॉसिबल है, ऑर्डर 2 का भी सब ग्रुप पॉसिबल है, ऑर्डर 4 का भी सब ग्रुप पॉसिबल है एंड ऑर्डर 8 का भी सब ग्रुप पॉसिबल है। मैं एक लास्ट में वर्ड बोल रहा हूँ पॉसिबल है, मैंने ये नहीं बोला है कि सब ग्रुप होगा ही होगा इस ग्रुप के पास, नहीं। मैंने क्या बोला, अगर सब ग्रुप है तो सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, और इसके जो पॉसिबल डिवाइजर है इस सेट के वो क्या है 1 2 4 8। मतलब अगर इस ग्रुप के पास सब ग्रुप होंगे तो वो इस ही ऑर्डर के होंगे, वन या तो ऑर्डर 1 का होगा या ऑर्डर 2 का होगा या ऑर्डर 4 का होगा या ऑर्डर 8 का होगा। अब आपको पता है कि ग्रुप के पास अगर ऑर्डर ग्रुप ग्रुप का ऑर्डर अगर मोर देन 1 होता है तो उस केस में उसके पास दो ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं, ठीक है, दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। एक तो होता है अपने पास आइडेंटिटी सब ग्रुप जिसका ऑर्डर रहेगा 1, और एक खुद ग्रुप जी। तो देखो अपने पास ये दो सब ग्रुप तो कंफर्म है, H1 और H2। अब मुझे इनके ऊपर कोई श्योरिटी नहीं है 2 एंड 4 के ऊपर, तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर हमें ऑर्डर 2 का सब ग्रुप मिला तो डेफिनेटली सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये किसने बोला, ये बोला हमें लैग्रांज थ्योरम में, ठीक है। समझ नहीं समझ सब लोग। तो ऐसे आपको एग्जाम में काफी बार कंफ्यूज किया जाए कि हाँ अगर मेरे पास किसी ग्रुप का ऑर्डर 16 है तो उस केस में क्या 8 ऑर्डर का सब ग्रुप उस ग्रुप के पास होगा। भाई हम कुछ नहीं जानते हैं उस 8 ऑर्डर के बारे में, ठीक है। हम ये जानते हैं कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 16 है तो जितने भी पॉसिबल डिवाइजर होंगे उस 16 के, वो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। हमें उस ऑर्डर के सब ग्रुप पॉसिबल है मतलब मिल सकते हैं, कंफर्म नहीं है हम उसके बारे में। क्लियर हो गया ना अभी यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो बात होगी अपने पास यहाँ तक। बाकी इसका जो प्रूफ है वो आप लोग ट्राई करना, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैंने बोला कि इस लेक्चर सीरीज में मैं आपको जो थ्योरम्स हैं वो अच्छे तरीके से आपको मैं कराऊंगा, ताकि आपको वो एक बार माइंड में पूरा तरीके से बस जाए। बट जो प्रूफ वाला है जो पोर्शन है हम मैं आगे जाके कुछ ही पोर्शन में प्रूफ के कराऊंगा जाके, बाकी आप लोग बुक से ट्राई करना। बुक से प्रूफ समझ में नहीं आते हैं या फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है, मुझसे आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ, टेलीग्राम पे पूछिए, वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी अप्रोच है, जो भी आप जिस तरीके से सोच रहे हो वैसे आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके परफेक्ट देन। तो इसका कन्वर्स एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर एक डिवाइजर का हमें यहाँ पर सब ग्रुप मिले, तो कन्वर्स पार्ट नीड नॉट बी ट्रू। तो अभी के लिए बस ये लिख लो, बाकी मैं इसका जो काउंटर एग्जाम्पल है वो बाद में दूंगा। अगर आपको पता है इसका काउंटर एग्जाम्पल क्या है तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। बाकी अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो मैंने पार्ट नहीं पढ़ाया है अभी, तो फालतू में कन्फ्यूज नहीं करूंगा आपको, ठीक है। सो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो अगर आपको पता है इसका कन्वर्स पार्ट क्या है या क्यों ट्रू नहीं है, आपके पास काउंटर एग्जाम्पल है, डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ओके परफेक्ट, चलो ओके। तो कुछ और नोट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर। कल मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि राइट कोसेट, या फिर इसको ऑपरेशन से नहीं ऐसे ही दिखा देते हैं, राइट कोसेट सब ग्रुप के इक्वल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी जब ये एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर जाए, एच से। जहां पे मैं ये बोल के चल रहा हूँ कि जो एच है वो सब ग्रुप है जी का। सिमिलरली अपने पास लेफ्ट कोसेट एच के इक्वल कब होगा, जब ये वाला एलिमेंट ए एलिमेंट एच से बिलोंग कर जाए, ठीक है। पहला पॉइंट। सेकंड,
मैंने ये बोला है कि अपने पास एच ए और एच बी दो डिफरेंट एलिमेंट हैं। ये दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट के जो राइट कोसेट्स हैं वो अपने पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये तभी ट्रू है जब अपने पास ये जो ए बी इनवर्स है ना वो बिलोंग कर रहा हो एच में। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपको एमएसक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर अपने पास एच सब ग्रुप है जी का, ठीक है, अगर अपने पास एच सब ग्रुप है जी का तो उस केस में आप इन सेक्शंस के ऊपर कैसे कमेंट कर सकते हो। सिमिलरली आपके पास ए एच इज इक्वल टू बी एच है, तो ये तभी ट्रू है जब आपके पास ए इनवर्स बी बिलोंग कर जाए एच में। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा बेसिक डेफिनेशन का यूज किया गया है। यहाँ पे देखो, अब प्रूफ करने की बारी आती है, तो प्रूफ में कुछ नहीं रखा है। यहाँ पे देखो, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये दोनों सेट इक्वल है, मतलब ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो पहले आपको ये सोचना है, अगर प्रूफ करने जाना है तो पहले आपके पास गिवन कंडीशन क्या है कि जो एच ए है वो इक्वल है एच बी का। ठीक है, आपका एम क्या होगा यहाँ पर कि आपको दिखाना है ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये कंडीशन है, पहले आप इसका सेट लिखिए। सेट से फिर आप एक आर्बिट्री एलिमेंट पिक कीजिए एंड दिखा दीजिए इसकी वो सेट, वो जो एलिमेंट है वो अपने पास एच से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे ही आप बोल सकते हो कि बी इनवर्स एलिमेंट ही बिलोंग करेगा एच में। तो ऐसे इस तरीके से आप ए बी इनवर्स में भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको एक जस्ट यहाँ पे एक हिंट दी है किस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अगेन सारे ये प्रूफ आपको बुक में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज में आपको एज एन प्रूफ के लिए आपको एक सेल्फ बोलते हैं ना, सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ देना चाहिए। तो वो आपको मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब सामने लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, परफेक्ट। चलो, तो अब हम लोग देखने वाले हैं आगे, और कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट पॉइंट और लिखते हैं यहाँ पर। मैंने क्या बोला कि एच और के अपने पास दो सब ग्रुप हैं जी के। ठीक है, एच भी सब ग्रुप है जी का एंड के भी सब ग्रुप है जी का। तो इस केस में देन मैंने यहाँ पे एच के सेट डिफाइंड किया है, वो क्या होगा, एच के वेयर एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के। ठीक है, अब हमें बात करना है क्या ये एच के भी सब ग्रुप होगा। तो ये देखिए, ये एच के सब ग्रुप कब होगा, एच के इज ऑल्सो सब ग्रुप। एच के भी सब ग्रुप होगा कब, जी का, जब एच के इज इक्वल टू के एच। क्लियर। अगेन ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है बाबा, यहाँ बीच में ऑपरेशन लग रहा है, हम लोग दो सेट्स के बीच में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, जब एच के और के एच ये दोनों ही सेट इक्वल हो जाएंगे तो अपने पास जो ये जो सेट हमने लिखा है वो अपने पास सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट इज लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप आपको पता क्या होता है, जहां पर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब देखो, अगर अबेलियन ग्रुप हो जाएगा तो बताइए हर एक एलिमेंट एक दूसरे से कंप्यूट करेगा। और मैंने क्या बोला कि जो एच और जो के है वो अपने पास सब ग्रुप है जी के। तो इस केस में आपके पास जो एच के जो ये वाला जो सेट आने वाला है वो ऑलवेज फॉर्म होगा सब ग्रुप किसका, ग्रुप का। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसने अबेलियन ग्रुप की कंडीशन रख दी है। ठीक है, क्योंकि इस केस में आपका ए बी इज इक्वल टू बी ए, मान लीजिए ए एलिमेंट आ रहा है एस से और बी एलिमेंट आ रहा है के से, तो इस केस में ये वाले हर एक ए बी के लिए ट्रू होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ से इस तरीके से सोच सकते हो। तो आज मैंने आपके लिए कुछ ज़्यादा ही प्रूफ के लिए छोड़ दिए। सब प्रूफ हार्डली आधे आधे पेज के हैं, जब आप करने बैठोगे तो बहुत ही इजी सारे प्रूफ है। ठीक है, ट्राई करना। ओके, तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और रिजल्ट्स, जो कि आपको आई थिंक देख के भी अच्छा लगे कि आपने ये रिजल्ट काफ़ी सुना होगा ना।
कि सर मान लो हमारे पास दो सब ग्रुप दे रखे हैं जी के, ठीक है, जहां पर हम बात कर रहे हैं फाइनाइट सब ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, वेयर ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज सम फाइनाइट, ठीक है। तो इस केस में आपको पता है कि ये जो एच के है वो भी सब ग्रुप, मैं बोल रहा हूँ ये भी सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो इस केस में आप इस सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो ऐसे निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ एच टाइम्स ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, ठीक है। तो ये रहा अपने पास फॉर्मूला अगर आपको ऑर्डर ऑफ एच के निकालना है तो, ठीक है। सो ये रही कहानी अपनी लैग्रांज थ्योरम तक, जहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और अब हम लोग कुछ रिजल्ट्स देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एज एन एक्सरसाइज हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये जिस पे मैं स्टार बना रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जिसको हम लोग आगे इन फ्यूचर में अच्छा से यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अब लिखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स, सो रिजल्ट नंबर 1 कि मान लीजिए अपने पास जो जी है वो कोई ग्रुप है, लेट जी बी एनी ग्रुप। एंड इस केस में मैंने क्या बोला कि एच और के क्या है अपने पास सब ग्रुप है, ठीक है। ये मैं सभी केसेस के लेके चल रहा हूँ। तो रिजल्ट नंबर फर्स्ट कि इस केस में अगर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ ऑर्डर ऑफ एच इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ के इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, देन इस केस में हम ये बोलेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये दो कंडीशंस होल्ड होती हैं तो उस केस में मेरे पास एच इंटरसेक्शन के जो होगा वो एक नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होगा, ठीक है, एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा इन शॉर्ट। क्लियर। सेकेंड रीजन मेरे पास क्या बोलता है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू फॉर्मेट में लिखा है, जहां पर पी और क्यू क्या अपने पास both are prime number, where p is less than q and p and q are both prime, then इस केस में g के पास g has exactly one subgroup of order q। तो भाई मैंने क्या बोला, मान लीजिए किसी ग्रुप का ऑर्डर आपके पास पी क्यू फॉर्मेट में लिखा हुआ है जहां पे पी एंड क्यू दोनों ही प्राइम नंबर है, तो उस केस में मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूं कि भैया उस केस में ऑर्डर क्यू का मेरे पास एग्जैक्टली एक सब ग्रुप तो कंफर्म होल्ड होगा ही होगा। ये जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ ना आपको, ये आगे जब मैं आगे इनका जब मैं यूज़ करूँगा तो वहाँ पर आपको ये बहुत चीज़ें यूज़ आएंगी, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट्स आपको करने क्या है कि आपके पास जो भी A4 साइज पेपर होता है उसमें सभी रिजल्ट्स को लिख लेना है, और जितना आप इनको रिवाइज करोगे, जितना आप इनको अप्लाई करोगे क्वेश्चंस के ऊपर, उतना ही आपके दिमाग में रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया भैया, मान लो कि अपने पास ग्रुप का ऑर्डर दे दिया 6, ठीक है, और फिर उसने यहाँ पे बोल दिया कि इसके पास ये ऑर्डर का सब ग्रुप है, ये ऑर्डर का सब ग्रुप है, ये ऑर्डर सब ग्रुप है एंड ये ऑर्डर का सब ग्रुप है। मान लो कि जी हैज़ ऑर्डर 1 सब ग्रुप, ठीक है, ऑर्डर 1 का सब ग्रुप है, ऑर्डर 6 का सब ग्रुप है, ऑर्डर 2 का सब ग्रुप है एंड ऑर्डर 3 का सब ग्रुप है। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा हमेशा सही होगा, ये बताना है मेरे को। मान लीजिए तो इस केस में देखो आपको पता है ऑर्डर 1 का सब ग्रुप होगा, ऑर्डर 6 का ये खुद ही ग्रुप जी है तो ये सब ग्रुप होगा। अब बात करते हैं इसके ऊपर, अगर हम इस 6 को देखें तो 2 मल्टीप्लाई 3 ले सकते हैं, 2 लेस देन 3 है, यस और नो। इसका अंदर क्या अपने पास ऑर्डर क्यू का भी सब ग्रुप है अकॉर्डिंग टू इसके पास, तो अपने पास ऑर्डर 3 का भी सब ग्रुप मिलेगा। अब बच्ची बात ऑर्डर 2 का मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे थ्योरम्स आएंगे उसके बेस पे हम लोग उसको फिर कमेंट करेंगे, ठीक है। क्लियर। तो ये तो बात हो गई है इसकी।
आपको एक चीज और पता है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता है। तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर सेकेंड पॉइंट, अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, मैंने क्या बोला, अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो उस केस में ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका भी ऑर्डर क्या होगा भाई, फाइनाइट होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। बट कन्वर्स पार्ट सही नहीं है भाई। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ग्रुप के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो उस केस में ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा। या फिर ये कह दो, या फिर ग्रुप के कुछ एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो अपने पास ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट नहीं है, ये जरूरी नहीं। तो इसके लिए आपको मुझे काउंटर एग्जांपल देना है। काउंटर एग्जांपल इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए कि अगर ग्रुप के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है तो उस केस में ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट भी हो सकता है या फाइनाइट हमेशा होगा। तो मुझे इसके लिए आपको, मतलब आपको मुझे इसके ऊपर एक काउंटर एग्जांपल देना है कि ऐसा कौन से ग्रुप में होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर इवन है, लेट ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इवन। इवन बोल रहा हूं मतलब वो फाइनाइट होने वाला है समथिंग कुछ, ठीक है। एंड मैंने क्या बोला, एंड जी हैज एलिमेंट, अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है और जी के पास ऑर्डर 2 के एलिमेंट है एंड जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, देन इस केस में हम क्या बोलने वाले हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना ऑर्डर 2 के, अगर हम काउंट करेंगे किस किस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो वो हमेशा अपने पास क्या आएंगे, ऑड आएंगे। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑड। तो ये मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखवाए हैं यहाँ पर। तो पहला रिजल्ट मेरे पास ये बोलता है कि अगर अपने पास ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप अपने पास अगर ग्रेटर देन आता है ऑर्डर ऑफ जी ऑफ स्क्वायर रूट, तो हम उस केस में क्या बोलेंगे, एच इंटरसेक्शन के जो सब ग्रुप होगा वो अपने पास एक नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होगा, मतलब उसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर हम कुछ इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, पी क्यू फॉर्मेट में जहाँ पे पी लेस देन क्यू है और बोथ आर प्राइम नंबर, देन उस केस में हम लोग ये अश्योरिटी वहाँ पे रख सकते हैं कि जी के पास एग्जैक्टली एक ही सब ग्रुप होगा ऑर्डर क्यू का, जो कि ये रहा। इन सब का प्रूफ हम लोग आगे देखेंगे जाके भी कि कैसे हम लोग इसका ऑर्डर क्यू का हम लोग एक सब ग्रुप बोल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास इक्वेशन। ठीक है, जो कि अभी बहुत आगे है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको एज अ रिजल्ट हम लोग रखते हैं अपने पास, बाकी इन फ्यूचर में हम लोग इसको भी देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके परफेक्ट। चलो भाई, तो अपने पास हमने यहाँ तक देखा एंड द लास्ट पॉइंट इज अबाउट कि लाइक अगर आपके पास किसी ग्रुप का ऑर्डर इवन है और ग्रुप का ऑर्डर इवन है और उसके पास ऑर्डर 2 का एलिमेंट है, तो अगर आप काउंट करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट जिनका ऑर्डर 2 है तो वो हमेशा आपके पास क्या आएंगे, ऑड आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ यहाँ तक काम करवाया है। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दे क्या, बताओ, करवा दे। चलो आपको एक क्वेश्चन एज एन होमवर्क देते हैं। ठीक है, बताना कि इसका क्या आंसर है कमेंट बॉक्स में सभी लोग। तो क्वेश्चन आपके पास है, इस इन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 96, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज 16 एंड ऑर्डर ऑफ के is 12, where H and K are subgroup of G, then H intersection K is the trivial group.
ट्रिवियल सब ग्रुप बोल दो, जो भी बोल दो। तो ये बताइए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर दीजिएगा इसका। एंड सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये है, एवरी सबसेट ऑफ एवरी ग्रुप इज सब ग्रुप। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये बताइएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट abelian group G, there exists a finite abelian group G containing 60 elements of order 2। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो बताना है। तो आपके ये 3 आज के होमवर्क है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर देके बताना है। बाकी इन तीनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक इस पूरे लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हो एंड जितना हो सकता है इस लेक्चर सीरीज को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा जल्दी ही सभी लोगों से। एंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में। चेहरे पे मुस्कान आई ना, साइक्लिक ग्रुप बिल्कुल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।